हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आज एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की वीडियो रोचक और रोमांचक होने वाली है। दोस्तों आज आए हैं अपन जसराज भाई के पास और जसराज भाई से करते हैं बातें और जानते हैं उनके बकरियों के बारे में। नमस्कार जी। राम राम सा। कहाँ से हो जसराज भाई आप? बासेड़। बासेड़। ये बासेड़ आपकी पूरी लोकेशन बता दीजिए। लोकेशन नाम मेरा जसराज गुजर, ग्राम बासेड़, तहसील प्रबसर, जिला अजमेर, राज्य राजस्थान। हाँ हाँ जी जी। तो क्या दिखाओ आज की वीडियो में, क्या दिखाओगे आप? आज की वीडियो में सिरोही अजमेरा में बकरियां। ठीक है, चलो वो तो अच्छी है। आप वो एक एनएलएम स्कीम के बारे में बता दें। उस स्कीम के बारे में पूरा बताइए ना। एनएलएम स्कीम के बारे में बताएं क्या? हाँ जी। स्कीम के बारे में देखो, लगभग वैसे तो आजकल ट्रेंड हो गया एनएलएम स्कीम का, सारों को मालूम है। हाँ। लेकिन फिर भी किसी को अगर मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूँ। हाँ हाँ जी, बताइए ना। हाँ तो है ना, उसमें कुछ तो अपने बैंक, सबसे बड़ा बैंक होता है उसमें। हाँ। बैंक में अगर लोन लेने की क्षमता है जिस बंदे में, नहीं आपने लिया कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा लिया हुआ तो है। आपने कैसे चला इसका? देखो उसमें देखो, बैंक बंदे को सबसे बड़ा तो बंदा है जो लेने वाला है। हाँ। कि उसकी बैंक में कैसी पहुंच है। हाँ। बिना सिक्योरिटी के भी हो जाता है और सिक्योरिटी के भी हो जाता कैसे आवेदन करता है तो कैसे करता है? अभी क्या तक चाहिए? अभी तक बैंक में बात करोगी सर, ऐसी ऐसी मतलब एनएलएम स्कीम है। ये बैंक से होता है या फिर इसका ऑनलाइन फॉर्म सबसे भेजता है? पहला बैंक है। ठीक है, फॉर्म हो गया पहले ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। फॉर्म सबमिट हो गया, उसके बाद 5-7 स्टेप होते हैं, स्टेप में चला गया। हाँ। लेकिन उसमें बैंक अगर लोन नहीं करेगा ना, हाँ। तो ये स्कीम फेल है। बैंक यदि लोन नहीं करता तो स्कीम फेल है। बिल्कुल ठीक है। बैंक में है ना, बात करो अपने हिसाब से करो, क्योंकि उसमें बैंक और जो आवेदक है उसी के बीच में बात होगी। ठीक है, दूसरे तीसरे की कोई बात नहीं है। बिल्कुल। उसमें अगर बैंक अगर लोन दे रहा है ना, हाँ। मैं तो ये कहूंगा कि इसमें छोटी जो सीडी है, जैसे 100+5 वाले, उसी का आवेदन करो। 100+5 यानी 100 बकरियां और 5 ब्रीडर। 5 बकरे, उसी का आवेदन करो, सक्सेस की तरफ जाओगे। जो कई लोग 500 वाला 400 वाला कर रहे हैं ना, उसमें एक गुड फैक्ट्री हो जाएगी और उसमें सिक्योरिटी बैंक में भी ज्यादा रखनी नहीं पड़ेगी। एनएलएम स्कीम का आपने फायदा उठाया। हाँ, तो आपको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज है कि आप कैसे वो आवेदन करेगा, देखो कैसे वो बैंक वाले से मीटिंग करेगा, किस पर्पज से, कैसे क्या होगा, उसके बाद में क्या होता है उसके साथ? देखो बैंक वाली बात हो गई। हाँ। मैनेजर अगर लोन दे रहा है, हाँ। तो आप इसमें कागजी कार्रवाई होगी, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। बिल्कुल। ठीक है, बैंक की डायरी होगी और बैंक का स्टेटमेंट हो गया 6 महीने का। बिल्कुल। ठीक है, 6 महीने के स्टेटमेंट के बाद अपना हो गया इसमें डीपीआर। ठीक है। डीपीआर का मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है। ठीक है, सीए से बनवानी पड़ेगी। ओके। विस्तृत जो जानकारी होगी उसमें कि भाई अपना इतनी बकरियां है, इतना खर्चा है, इतना लेबर का खर्चा है, इतना शेड का खर्चा है, इतना बकरियों पे खर्चा है, जो कुछ भी है वो उसी में विस्तृत जानकारी होगी। बिल्कुल। उसके बाद स्टेटमेंट आ गया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ गई। बिल्कुल। उसको एक अपना सर्टिफिकेट होगा। ठीक है। सर्टिफिकेट जैसे डॉक्टर का भी चलेगा और एक अपना जैसे किसी संस्थान के द्वारा, सरकारी संस्थान के द्वारा। बिल्कुल। मेरा कहना तो यह है कि सरकारी संस्थान से लिया हुआ जो है ना प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, वही काम करेगा। ठीक है, तो एक दो चीजें ये हो गई। ठीक है, इसके बाद आप ई मित्र पे जाओ और फॉर्मेट को एनएलएम उद्यमित्रा पे, ये वेबसाइट है एनएलएम उद्यमित्रा, बिल्कुल अपलोड कर दो। उसके बाद जो अधिकारी लोग होंगे सरकारी, इसका टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड कोई कुछ नहीं है। स्कीम का टाइम पीरियड रहता है, फॉर्म लगाने में, जब भी आवेदन में ये करना भाई पड़ेगा। आवेदन, ये सारे कागजात इकट्ठे करके अपलोड कर दो। ठीक है। अपलोड करने के बाद कोई टाइम पीरियड नहीं है, वहां जाएगी फाइल अपनी एसआईए में। वहां जाने के बाद फाइल को वहां जो सरकारी अधिकारी है, हाँ, वो देखेंगे। बिल्कुल। ठीक है, उसमें अगर कोई कमी पाई गई तो वापस डाल देंगे। ठीक है, अपने जो मोबाइल नंबर रहेंगे ना, उसी पे उस फाइल को वापस डाल देंगे। तो ये वो वहां से ऑनलाइन बैंक में चली जाती है, फिर वो एसआईए से बैंक में डाल देंगे। तो बैंक जैसे बैंक है वो अपन सेलेक्ट करते हैं या फिर बैंक अपन ही करेंगे? आगे कौन सेलेक्ट करने वाला है? अपने को सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट करके उसमें एक फॉर्मूला होता है, उसमें भरा जाता है बैंक का नाम, आईएफसी कोड, अकाउंट नंबर, नाम, होल्डर नेम, सब कुछ उसमें भरा जाता है। ठीक है। चलो वो हो गया। उसके बाद बैंक से जैसे आपको लोन मिलता है। हाँ जी। तो बैंक में क्या क्या होता है? बैंक लोन दे दिया, बैंक का जैसे अपने को बिल वगैरह देने पड़ते हैं, बैंक में बिल देना पड़ता है। और कैसे, किस प्रकार के बिल? किस प्रकार के? सबसे पहली मेरी ये प्रार्थना है कि कोई बंदा अगर ऐसे सोचता है ना कि सब्सिडी के चक्कर में आ जाए, वो बंदा इस लाइन में ना आए। सब्सिडी के चक्कर में ना आए। कारण ये है कि इसमें कल को जांच बैठती है ना, तो उसमें कोर्ट केस भी हो सकता है। तो इसमें जांच कमेटियां बैठती है? बिल्कुल, जांच कमेटी बैठेगी इसमें। और कई बंदे सब्सिडी के चक्कर में है ना, वो ना आए।
ऐसा जो अगर असली बंदा है बकरी पालन करना चाहता है वो इसी लाइन में आए। ठीक है, चलो चलो वो तो हो गई एक अलग बात, हाँ वो हो गई। अब जैसे बैंक में आपने किया, हाँ तो बैंक में जैसे लोन के लिए वहां से सारा सब कुछ हो गया, बिल्कुल। बैंक में भी कोई यहाँ पे प्रैक्टिकल रूप में देखने आता है आपके फार्म पे? बैंक का आदमी आएगा ना यहाँ, देखने आता है, विजिट करता है? बिल्कुल विजिट करेगा। ठीक है, विजिट करता है। उसके बाद में जैसे लोन आपका पास हो जाता है वहां से, बिल्कुल। फिर क्या क्या प्रोग्रेस होता है उसमें, क्या पास हो गया, उसमें बकरियां लानी पड़ती है, शेड बनाना पड़ता है। शेड बनाना, पहले शेड बनाना, शेड तो बना इसमें लिया। जो आपने जो स्कीम का फायदा लिया था वो कितने रुपए की स्कीम थी आपकी? देखो मेरी 100+5 वाली थी। उसमें क्या अमाउंट था? अमाउंट 10 लाख का लोन है, 10 लाख की सब्सिडी है। 20 लाख रुपए मिलेंगे, 10 लाख माफ हो जाएंगे सब्सिडी के, 10 लाख आपको चुकाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जैसे आपको 20 लाख मिले तो वो एक साथ मिल गए थे आपको? ना 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 ना, सब्सिडी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट सब्सिडी अब डालेगी। हाँ। बाकी मेरा बैंक लोन है जो हो गया, और मैंने बकरियां भी खरीद ली है, और जो ये अपना है ना शेड शूड वो भी मैंने बना लिया है। इसमें वो भी होता है क्या? क्या? जैसे ये जो बीमा वगैरह भी बीमा कराना पड़ेगा भाई, श्योर है। फिर समय समय पर जैसे उच्च अधिकारी होते हैं, हाँ जी, जैसे सब्सिडी वाले अधिकारी होते हैं, बैंक वाले होते हैं, तो वो समय समय पे आपके फार्म पे विजिट करते हैं? वो आएंगे, विजिट करते हैं, वो आएंगे, विजिट करते हैं वो। हाँ। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो कोई भी भाई किसान भाई अनलम के तहत कोई बकरी पालन करना चाहता है और खरीदना चाहता है, वो जसराज गुजर से एक बार संपर्क जरूर करें। कैसे? इसमें क्या बताओगे आप उनको? बिल्कुल, मैं सारी स्कीम के बारे में बताऊंगा और उनको जानवर भी देने की कोशिश करूंगा। ऐसा, ठीक है। एनएलएम स्कीम में जो जुड़ा है, बिल्कुल, जुड़ा अगर बंदा जो है, एनएलएम स्कीम में कोई बंदा जुड़ा हुआ है और वो मेरे से 10 20 50 बकरी खरीदना चाहता है तो उसके लिए ऑफर भी है। क्या ऑफर रखा आपने? ऑफर मैंने दिखाया ना, एक बकरा है, मतलब एक बड़ा ब्रीडर दोगे, छोटा ब्रीडर दोगे? लगभग 25 से 30 किलो वजन का बकरा दूंगा मैं, ब्रीडर लाइन का, वो भी ऐसे कोई पालने वाला कट्टू पीस नहीं। स्कीम से आपके पास को लेने आएगा तो वो 100+ ही आएगा, इसलिए कम में 100+, जैसे भाई 50 से ऊपर तो खरीदेगा ही लगभग। ठीक है, तो उसको मैं एक बकरा फ्री दूंगा। ये भी बात सही है यार, आपने ये चीज, क्योंकि मेरी फाइल इसी में लगी हुई है। कोई अगर किसान भाई अगर कोई आता तो है, इससे भाई फाइल से कनेक्टिविटी थोड़ी होती है, वो तो कि फाइल से भी कनेक्टिविटी रहती है ना, फाइल लग गई, हाँ ठीक है, मेरी फाइल चल रही है। नहीं, आपकी सारे लोगों की फाइलें चल रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। आपकी फाइल लगी जी, पास हुई जी, बैंक से लोन मिला जी, सारा सब कुछ हो गया, हाँ, हाँ। आपके खाते में अमाउंट आ गया, बिल्कुल। सब्सिडी जो भी 5-6 महीने बाद में आपके पास आती है, बिल्कुल। जैसे आप बोल रहे हो कि एनएलएम स्कीम से जुड़ के आपके पास आता है, तो वो वहाँ भी कुछ ऐसा रहता है क्या? कोई नहीं है, वो वीडियो देख के तो आएंगे ना। हाँ, वीडियो देख के आएंगे, तो उनके लिए आपने स्कीम में रखा है एक ब्रीडर, आप उनको फ्री दोगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये अपना वादा है। ठीक है, तो जैसे कोई भाई बाहर से आता है तो उनकी रहने खाने के लिए व्यवस्था आप रखोगे? रहने खाने की व्यवस्था सब कुछ मिल जाएगी यहाँ। ठीक है, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रुको, 1-2 दिन 10 दिन जितने भी अगले का घर है, कोई जैसे दिक्कत कुछ बकरियां उनको यहाँ से समझ में नहीं आती, कहीं और नहीं, वो भी मैं सारी हेल्प करेंगे, सब तरीके से बिल्कुल सारी हेल्प करेंगे। और ये कोई पर्सन है नहीं कि यहाँ कोई बकरियां पसंद ना आए, मतलब कि यहाँ मतलब मैं ना बड़े फ्रेम से लेके छोटे फ्रेम तक अपने पास सारी बकरियां। नहीं, बकरियां तो आपके पास सारी है, आपने सब चीजें बकरियां भी सब दिखाई है, हाँ, वो बात भी आपने सारी सब चीजें क्लियरिटी की है। आपने जो एनएलएम स्कीम के बारे में बताया, हाँ। इस स्कीम के बारे में काफी कम लोगों को जानकारी थी। अभी ये ना मतलब स्कीम है ना जो आई है, लेकिन कारण क्या है कि मतलब कई लोगों बैंक में सिस्टम ज्यादा खराब हो रहा है इसमें, इसी वजह से नहीं हो रहा है बैंक में स्कीम। हाँ, तो इसमें रेयर बंदों का होता है कि चैन रेयर बंदों का होता है, अमूमन सारे बंदों सारे मतलब आवेदन करता है भाई, इसमें कोई किसी का मतलब ST SC OBC जनरल कुछ नहीं है, कैटेगरी वाइज भी कुछ है क्या इसमें? सभी कैटेगरी वाइज कुछ फायदा है इसमें? सभी नहीं है, कुछ नहीं है, सभी लोग इसके अंदर बस। ठीक है भाई, आपसे ये जो एनएलएम स्कीम के बारे में जसराज भाई जो आपने बताया, आपने ना काफी किसान भाइयों का भविष्य सुधारने का ये जो आपने बोला मैं तो कोशिश मैं लगा हुआ इसी में हूँ कि किसी किसानों का भला हो, भविष्य सुधरे, बकरी पालन में आए, पैसे कमाए, अपना घर चलाए। ठीक है, मेरा यही उद्देश्य है, तो ये और इसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाया हुआ है। जो आपका ये काम है, ये सब ट्रेडिंग का ही काम है आपका? देखो मैं बताऊं, अपना प्योर ट्रेडिंग का नहीं है, ठीक है। आप ये मतलब जो ट्रेडिंग ला रहे हो ना बीच में, अपनी सारी बकरियां दिखाओ, आप किसान भाई भी समझते हैं इसमें भाई ट्रेडिंग का माल है या किसानों का माल है। ठीक है, कारण ये है कि अपनी जो अपना सारा कुछ अपना यही एग्रीकल्चर है, यही अपना मकान है, यही अपना बकरी फार्म है। चलो ठीक है। हाँ। अब जैसे आपके पास जैसे आपने एनएलएम में जैसे जैसे बड़ा फार्मर या बकरियां लेके जाता है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा के बारे में कुछ बताओगे? देखो अपने पास जैसे 40-50 कोई बंदा खरीदना चाहता है, हाँ। तो पिकअप की व्यवस्था तो है आपके पास अवेलेबल? बिल्कुल। और अगर किसी बंदे को 5 से 10 बकरी चाहिए, हाँ। तो अपने पास इक्को गाड़ी की व्यवस्था
ठीक है, आपके पास प्रेजेंट में अवेलेबल अभी? बिल्कुल। इक्को गाड़ी वाले के मैं नंबर आज इसी वीडियो में देना चाहता हूँ। ये जो इनके पास है ना इक्को गाड़ी जो बिल्कुल, हाँ दिखाओ ना, उधर पड़ी है, हाँ ठीक है, उसके नंबर है ना, आप थोड़ा इधर आइए और बिल्कुल वो ड्राइवर बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा। लाइए ना भाई को। हाँ, एक मिनट, आप हाथ वाला माइक दे दीजिए उनको, हाथ में दे दीजिए उनको। हाँ, तो जो मैंने जसराज भाई की जो अपन देखा है इनके फार्म पे, और जो एनएलएम स्कीम के द्वारा भी इनको इन्होंने जो बताई जानकारी वो भी अच्छी दी है। और जो भाई इनके पास है जो ट्रांसपोर्टेशन जैसे इनके पास गाड़ी है, तो उन भाई से भी बातें करते हैं और जानते हैं। नमस्कार भैया। क्या नाम आपका? सेठू भाई गुजर। सेठू भाई गुजर, तो आप मासेर से ही हो? यस, यहाँ से हो ना प्रॉपर? हाँ। तो आपने कहीं और भी ट्रांसपोर्टेशन किया है? हाँ, बहुत सारी। कौन कौन सी गाड़ी आपके पास अवेलेबल है? इक्को गाड़ी है अपने पास। आपके पास इक्को गाड़ी है? तो इक्को गाड़ी में कितने बकरियां चली जाती है? जैसे 5 से 10। तो ये आप किलोमीटर के हिसाब से लेते हो या फिर क्या कैसे रहता है आपका? जैसे 100 किलोमीटर से ऊपर होता है तो किलोमीटर के हिसाब से जाती है। जैसे 100 किलोमीटर से ऊपर हो जाता है तो क्या किलोमीटर रहता है उसका? 12-13 रुपया। उसमें जैसे कुछ रेट में भी कमती पेशी रहेगा? नहीं, 12-13 फिक्स है आपका। इसमें जैसे टोल वगैरह लगता है वो अगले का है। अगले का। चलो माना कि आपकी इक्को में तो चलो आप 5-6 कितने डाल लेते हो बकरियां? 7-8 बकरियां आप इक्को में डाल लेते हो। और जैसे अभी भाई जैसा भाई जैसे एनएलएम स्कीम के द्वारा कोई भाई इनके पास आता है, उनको क्या है कि बड़े प्रोजेक्ट रहता है, तो बड़े प्रोजेक्ट में बड़ी बकरियां ज्यादा बकरियां लेते हैं, तो वो कैसे लेके जाएंगे? आपकी इक्को में आएगी तो उसके लिए दूसरी गाड़ी की व्यवस्था आपके पास है? हो जाएगी, बिल्कुल है। आपके पास है? कौन सी गाड़ी है आपके पास? पिकअप है, इक्को है अपने पास। पिकअप भी है आपके पास? पिकअप में कितने चले जाते हैं? चल जाएगी उसमें 30-35-40 तक। 30-35-40 तक चले जाएंगे। ठीक है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन अलग से रहेगा कुछ? वो उसका अलग से रहेगा। क्या रहेगा उसका कॉस्टली? उसमें 14-15 और जो आपका जो टोल वगैरह रहेगा वो अलग अगले का रहेगा। ठीक है, तो आपके नंबर वो नंबर बता दीजिए आपके। कौन नंबर बोलिए आपके? 7229 99 44 21। ठीक है मैं इनके नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके।